जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अप्रैल का मंथ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बस कल और परसों का दिन बचा है, उसके बाद तो मई आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो मई के मंथ में लॉन्च होंगे, चाहे वो इंडिया में लॉन्च हो चाहे ग्लोबली लॉन्च हो। मैं सारे स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। जिस स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा, उन सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट दे रहा हूं आई बटन पे। जिस स्मार्टफोन के बारे में जानना है, प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सैमसंग ब्रांड से। तो दोस्तों, आजकल सैमसंग बहुत सारे अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने लग गया है। मई के महीने में भी अपने 3 स्मार्टफोन्स को कंफर्म है कि लॉन्च करेगा। पहला हो गया सैमसंग गैलेक्सी A22 4G, क्योंकि 4G ही इंडिया के BIS को क्लियर किया था, तो बहुत ज्यादा चांस है कि A22 4G इंडिया में लॉन्च हो जाए। और सैमसंग गैलेक्सी F52 भी लॉन्च हो सकता है, 5G स्मार्टफोन है, वो भी बहुत जगह सर्टिफाइड हो चुका है, वो भी मई के महीने में लॉन्च हो ही जाएगा, ठीक है। और सैमसंग गैलेक्सी M62 5G भी लॉन्च होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और दोस्तों, एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन भी लॉन्च होगा, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, मतलब कि जो S21 है उसका फैन एडिशन भी लॉन्च हो सकता है मई के महीने में। तो अभी तक इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं जो दोस्तों अभी डाउट में चल रहे हैं, जो मई के महीने में लॉन्च हो सकते हैं सैमसंग के। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रियलमी के बारे में। तो रियलमी दोस्तों अपने सारे इवेंट्स को कैंसिल कर चुका है। वैसे तो ऑफिशियली 4 तारीख को कंफर्म हो गया था कि रियलमी X7 Max लॉन्च हो जाएगा, माधव सिंह जी बोल दिए थे, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन को देखकर वो अपने सारे अपकमिंग इवेंट्स को कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, ठीक है। आप तो जान ही रहे हैं आजकल हम लोगों का हालत कितना बुरा हो गया है। घर से प्लीज बाहर मत निकलना यार, कोई जरूरी काम हो, बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलना। मास्क वेयर करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो यार, और जितना हो सके उतना घर पे रहो यार, घर से फालतू में बाहर मत निकलो, ठीक है। तो इसी वजह से रियलमी शायद ही अपने मई के मंथ में कोई अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। वो अपने सारे अपकमिंग इवेंट्स को कैंसिल कर दिया, तो मेरे को नहीं लगता कि मई के मंथ में रियलमी अपने कोई स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। हो सकता है मई के एंड होते होते तक अपने सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दे, जैसे कि रियलमी X7 Max 5G हो गया या फिर रियलमी 8 Pro 5G हो गया। बस यही 2 स्मार्टफोन्स यहाँ पर रूमर्स में चल रहे हैं, ठीक है। रियलमी X7 Max तो लॉन्च हो ही जाएगा मई के मंथ में, अभी थोड़े दिन के लिए लगता है डिले कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। वो है दोस्तों रेडमी अपने बहुत सारे बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, जैसे कि रेडमी 9 सीरीज में 9 से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे। वैसे रेडमी 10 सीरीज भी आने वाला है, जो 10 से 12,000 की रेंज के स्मार्टफोन्स होंगे, 8 और 7,000 की रेंज के स्मार्टफोन होंगे, जैसे कि रेडमी 10, रेडमी 10i, रेडमी 10 प्राइम, ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। और रेडमी नोट 10S का जो बॉक्स है उसको रेडमी इंडिया टीज करना चालू कर दिए हैं। रेडमी नोट 10S भी इंडिया में लॉन्च होगा। अभी तक तो रेडमी के इतने सारे स्मार्टफोन्स के बारे में ही मालूम चला है, कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। वो है दोस्तों पोको अपने एक नए गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, जो रेडमी K40 गेम इनहैंस्ड एडिशन का रीब्रांड होगा, पोको F3 GT, जहां पर आपको Dimensity 1100 का प्रोसेसर मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों पोको M3 Pro 5G भी इंडिया में लॉन्च होगा, जो रेडमी नोट 10 5G का रीब्रांड होगा, जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था उसी का रीब्रांड होगा, पोको M3 Pro 5G, ठीक है। अभी 2 ही स्मार्टफोन कंफर्म हुए हैं, कुछ और अगर पता चलेगा तो आपको बताता रहूंगा मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। वो है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10S इंडिया में लॉन्च हो जाएगा मई के मंथ में। और इन्फिनिक्स हॉट 10 Pro शायद ग्लोबली लॉन्च होगा, इंडिया में हॉट 10 Pro शायद ना लॉन्च हो, लेकिन इन्फिनिक्स अपने एक स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेगा। अभी तक तो इतना ही मालूम चला है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। वो है दोस्तों टेक्नो अपने एक स्मार्टफोन को जरूर लॉन्च करेगा स्पार्क सीरीज में। मे बी टेक्नो स्पार्क 7 Pro हो सकता है या फिर टेक्नो स्पार्क 7P, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन एक ना एक स्मार्टफोन को जरूर लॉन्च करेगा वो इंडिया में मई के मंथ में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। वो है दोस्तों हम सबका प्यारा चहेता नोकिया अपने 2 नए 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, नोकिया X10 5G और नोकिया X20 5G। बस दोस्तों अभी यही कंफर्म हुआ है, यही मई के मंथ में लॉन्च हो सकता है, आई होप सो। लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स एकदम हाई प्राइस पे लॉन्च हुए थे, आई होप सो कि नोकिया इंडिया में सही प्राइस पे लॉन्च करे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले ब्रांड के बारे में। वो है दोस्तों वन प्लस अपने नॉट सीरीज में 100% एक स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। भले ही वो इंडिया में लॉन्च ना करे, लेकिन ग्लोबली पक्का लॉन्च करेगा। इंडिया में लॉन्च होने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन पक्का लॉन्च करेगा ही करेगा नॉट सीरीज में एक नए स्मार्टफोन को।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ब्रांड के बारे में, वो है दोस्तों माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स अपने इन सीरीज में एक हायर वेरिएंट को लॉन्च करेगा, मतलब कि बहुत ही पावरफुल स्पेक्स के साथ एक स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। मे भी हो सकता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो, क्योंकि दोस्तों वहां पर स्पेक्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। 5G नहीं होगा, 4G होगा, बहुत अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन होता है वो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ब्रांड के बारे में, वो है दोस्तों वीवो अपने V21 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 29 तारीख को ही लॉन्च किया था, लेकिन मई के मंथ में वो वीवो V21e को लॉन्च करेगा। ये कंफर्म हो चुका है, वीवो V21e को वो लॉन्च कर देगा मई के मंथ में, और शायद जून के मंथ में वीवो V21 Pro 5G को लॉन्च कर दे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ब्रांड के बारे में, वो है दोस्तों ओप्पो कंफर्म है 6 तारीख को ओप्पो K9 को लॉन्च करेगा। बस दोस्तों एक ही स्मार्टफोन का भी लॉन्च डेट आया है, और जो लोग कह रहे हैं ना कि ओप्पो रेनो 6 सीरीज भी आ जाएगा मई के मंथ में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जून के मंथ में ही आएगा। ओप्पो रेनो 6 सीरीज मई के मंथ में नहीं आएगा। अभी तक तो इतना ही कंफर्म हुआ है ओप्पो को लेकर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Asus के बारे में। Asus 12 तारीख को अपने Zenfone 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर देगा। Asus Zenfone 8 mini, 8 Pro भी हो सकता है, लेकिन अभी 2 स्मार्टफोन ही कंफर्म है। Asus अभी बस यही स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। अब और आगे के बारे में नहीं मालूम है कि आगे कौन सा लॉन्च कर दे वो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले ब्रांड के बारे में, वो है दोस्तों iQOO अपने एक स्मार्टफोन को मई के मंथ में लॉन्च कर सकता है इंडिया में, iQOO Z3 5G। ये बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 768G के साथ लॉन्च हुआ था। ये शायद इंडिया में लॉन्च हो सकता है मई के मंथ में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले ब्रांड के बारे में, वो है दोस्तों मोटोरोला अपने एज एस यानी कि जो मोटोरोला का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 870 के साथ लॉन्च हुआ था। वो मोटोरोला G100 के नाम से ग्लोबली लॉन्च हुआ था। वो शायद इंडिया में लॉन्च हो सकता है मोटोरोला G100 के नाम से। और मोटोरोला अपने बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च करेगा, यानी कि जो 10-11 हजार के होते हैं, 9-8 हजार रुपए के होते हैं, उस रेंज में भी कुछ स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। एग्जांपल के लिए मोटोरोला G20 हो सकता है, मोटोरोला G10 हो सकता है। अभी तक तो इतना ही मालूम चला है मोटोरोला के बारे में। और रहा सवाल दोस्तों लावा के बारे में, तो लावा भी अपना 1-2 स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है शायद। वैसे भी लावा आजकल तो ठंडा बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। तो दोस्तों बस यही कुछ स्मार्टफोन्स थे जो मई के मंथ में लॉन्च हो सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप दोस्तों कोई ना कोई स्मार्टफोन के लिए जरूर इंतजार करोगे और आगे चल के इसको आप बाय कर लोगे, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप कौन से स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको तुरंत से लाइक कर दो। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और शाम को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।